जय श्री राधे। आप सभी को अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, ज्येष्ठ मास की पहली एकादशी का व्रत 15 मई 2023 को रखा जाएगा। इसे अपरा एकादशी, अचला एकादशी और भद्रकाली एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसका पारण 16 मई 2023 को सुबह 6:41 से सुबह 8:13 तक किया जाएगा। अपरा एकादशी के दिन अनजान में हुए पापों को उद्धार के लिए भगवान विष्णु की पूजा उत्तम मानी गई है। विष्णु पुराण में बताया गया है कि इस एकादशी के प्रताप से मनुष्य प्रेत योनि से मुक्ति पाकर वैकुंठ लोक को जाता है। तो आइए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्म और ज्ञान में। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको व्रत और पर्वों से जुड़ी छोटी छोटी जानकारियाँ दे सकें। आइए अब जानते हैं अपरा एकादशी का महत्व। अपरा एकादशी के महत्व से ब्रह्म हत्या, प्रेत योनि, दूसरों की निंदा आदि से उत्पन्न पापों का नाश हो जाता है। इतना ही नहीं, झूठी गवाही, असत्य भाषण, झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र बनाना आदि भयंकर पाप भी एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं और इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं एकादशी की पूजा विधि और उपाय। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। यह तिथि भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात अपरा एकादशी को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। हो सके तो शंख में गाय का दूध भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक कर सकते हैं। पीले पुष्प, पीले फल आदि अर्पण करें। धूप दीप जलाएं तथा आरती करें और हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। सोमवार के दिन एकादशी होने से भगवान शिव और विष्णु जी की पूजा का अद्भुत संयोग बन रहा है, इसलिए शिव जी का अभिषेक भी कर सकते हैं। दोस्तों, एकादशी के व्रत को दशमी से शुरू करके द्वादशी तिथि तक नियम पूर्वक करने से हमें व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। पारण हमेशा द्वादशी तिथि में ही करना चाहिए। साथ ही ज्योतिषियों के अनुसार इस दिन कुछ आसान उपाय करके आप भी अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। जैसे पहला, एकादशी के दिन भगवान विष्णु तथा माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें तथा उन्हें केसर मिश्रित खीर का तुलसी पत्र डालकर भोग लगाएं। इससे आपको श्री हरि की कृपा प्राप्त होगी और जीवन के सभी सुख प्राप्त होंगे। दूसरा, पीपल में दीप। धर्मशास्त्रों में पीपल के पेड़ में देवताओं का निवास स्थान बताया गया है, इसलिए श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए अपरा एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ऐसा करने पर पितर प्रसन्न होते हैं और गंभीर बीमारियों से मुक्ति मिलती है। तीसरा, हल्दी की गांठ। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को 2 साबुत हल्दी अर्पित करें और ओम केशवाय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। नौकरी और व्यापार में उन्नति के लिए ये उपाय अचूक है। चौथा, इस दिन शुभ मुहूर्त में शंख में गाय का दूध भरकर उससे भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इस उपाय से भाग्योदय में आ रही सभी बाधाएं दूर होती हैं तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। पांचवा, यदि एकादशी पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाए तो व्यक्ति के जीवन पर आने वाले सभी संकट टल जाते हैं, साथ ही उसके शत्रु भी परास्त होते हैं। आइए अब जानते हैं कि हम एकादशी के दिन कौन सी गलतियां ना करें। पहला, तामसिक आहार और बुरे विचार से दूर रहें। बिना कृष्ण की उपासना के दिन की शुरुआत ना करें। मन को ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर भक्ति में लगाए रखें। एकादशी के दिन चावल और जड़ों में उगने वाली सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन बाल और नाखून काटने से बचना चाहिए। साथ ही इस दिन सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए। आइए अब अपरा एकादशी की कथा श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा कर कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा 2 नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है,
क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से परस्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वैद्य बनना आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में, प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गौदान से जो फल मिलता है वही फल एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महीध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया। उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। इस प्रकार अपरा एकादशी की कथा समाप्त हुई। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हर हर महादेव।